हेलो चिल्ड्रेन, आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट से पार्ट 6 वचन पढ़ाऊंगी। ओके, वचन मीन्स नंबर। सो ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 30, पार्ट 6 वचन। वचन मीन्स नंबर। जैसा कि आपको अगर हम उदाहरण देके बताएं तो हम कहेंगे कि पेड़ पर एक तोता बैठा है। तो हमने कहा एक तोता, जब एक था तो हमने कहा तोता बैठा है। दूसरा उदाहरण है पेड़ पर कई तोते बैठे हैं। अब कई तोते जब एक से ज्यादा हो गए तो वो तोते कहलाएंगे, यानी कि हम उसको बहुवचन में प्रयोग करेंगे। तो तोते का एक वचन से बहुवचन बनाने में तोते शब्द यूज हम करते हैं, है ना। जैसे पेन, पेने, पेंसिल, पेंसिलें, है ना। मेरी एक आंख, मेरी दाई आंख में दर्द है, मेरी दाई आंख में दर्द है। फिर हमने कहा मेरी आंखों में दर्द है। पहले तो मैंने कहा मेरी दाई आंख में दर्द है, सिर्फ एक आंख में दर्द है। फिर मैंने कहा मेरी दोनों आंखों में दर्द है। तो आंख का आंखें हो गया या आंखों हो गया, तो ये बहुवचन हो गया। बुक में देखिए उदाहरण है, एक आंख, दो आंखें, एक तोता, अनेक तोते, एक प्याला, अनेक प्याले। उपर्युक्त चित्रों में आंख, तोता, प्याला शब्द ये क्या है, एक का बोध करा रहा है, जबकि आंखें, तोते, प्याले ये बहुवचन शब्द का, नहीं एक से अनेक होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए वचन की परिभाषा क्या होती है। शब्द के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का ज्ञान होता है या बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में दो भेद होते हैं, एक वचन व बहुवचन। एक वचन में एक वचन की परिभाषा देखिए, इसमें है शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, कलम, पौधा, बच्चा, ये सब एक वचन के उदाहरण हैं, है ना। एक वचन के उदाहरण हो गए कौन कौन से आपके, पौधा, है ना। और देखिए इसमें दिया हुआ है पंखा, ये सब आपके एक वचन के उदाहरण हैं। ठीक है, ये एक वचन के उदाहरण हो गए आपके। अब द्विवचन के उदाहरण में, सॉरी द्विवचन के बहुवचन के उदाहरण में बहुवचन में क्या हो जाएगा, पौधा का पौधे, पौधे, है ना। पंखा का पंखे, है ना। पौधे, पंखे, इस प्रकार से बहुवचन बन जाएंगे। तो पंखे, बच्चे, स्त्रियां, एक औरत है तो स्त्री, कई है तो स्त्रियां, है ना। तो ये शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बहुवचन। अब देखिए वचन संबंधी कुछ विशेष नियम क्या है। सर्वनाम शब्दों में भी वचन परिवर्तन होता है। वह क्या कर रहा है, जब एक व्यक्ति है तो हम कह रहे हैं वह क्या कर रहा है, लेकिन जब कई व्यक्ति होंगे तो हम कहेंगे वे क्या कर रहे हैं। क्रिया में भी परिवर्तन हुआ, है हो गया, और वह की जगह क्या हो गया, वे। अब देखिए यह आम मीठा है, जब एक आम है तो हम कह रहे हैं यह आम मीठा है, और जब कई सारे आम होंगे तो हम कहेंगे ये आम मीठे हैं। तो ये बहुवचन का उदाहरण हो गया। इस प्रकार से वह, वे, यह, ये सब सर्वनाम शब्द हैं, है ना। फिर देखिए आगे, किसी के प्रति सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुजी हमें ज्ञान देते हैं, मंत्री जी भाषण दे रहे हैं। अब है, यहाँ पर हमने है प्रयोग करा, हाँ पे ऐ की भी और अंक की मात्रा यानी है।
क्यों? क्योंकि उनको आदर्शसूचक समान शब्द है। अगर हम कहेंगे पिताजी खाना खा रहे हैं, नहीं बोलेंगे, हैं। पिताजी खाना खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दो पिताजी होगा, पिताजी एक ही है ना। मेरे बाबा रोज टहलने जाते हैं, उसमें भी हम ये वाला है यूज करेंगे। ये आदर्शसूचक समान शब्दों के लिए है लगाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुवचन के अंतर्गत आ गए, है ना। समझ में आया? कुछ शब्दों का प्रयोग प्रायः बहुवचन में होता है, जैसे आपको देखकर मेरे भाग्य खुल गए, पिताजी को घायल देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। तो यहाँ पर देखिए बहुवचन का प्रयोग करा गया, खुल गए, आंसू भर आए, है ना। तब ये बहुवचन में नहीं आएगा। ये क्या है, कुछ शब्दों में ऐसा प्रयोग होता है जहाँ पर लगता है कि बहुवचन है, लेकिन वो बहुवचन के लिए हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। भाग्य और आंसू, इनके लिए हमेशा बहुवचनी शब्द यूज करा जाता है। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे लकड़हारा बहुत ईमानदार था, है ना। अब लकड़हारा, लकड़ी क्या है, ईमानदार, इसमें क्या आया, भाववाचक संज्ञा हो गई, ईमानदार, है ना। तो फिर नेक्स्ट है मक्खन से हमें शुद्ध घी मिलता है। मक्खन द्रव्यवाचक में आ गया, कोई पदार्थ का नाम हो गया। हमें शुद्ध घी मिलता है, ये क्या हो गया, ये प्रायः एक वचन में प्रयोग करे जाते हैं। कभी कभी पूरी जाति के लिए प्रयुक्त जातिवाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में ना होकर एक वचन में होता है, जैसे उदाहरण देखिए, दशहरी आम रसीला होता है। दशहरी आम की एक जाति है, जैसे आमों की कई जातियां होती हैं, है ना। दशहरी होता है, लंगड़ा होता है, इसी तरह अन्य होते हैं, बहुत सारी जातियां होती हैं। इससे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि दशहरी आम, यानी आमों की एक जाति बताई गई है। दशहरी कैसा होता है, बहुत रसीला होता है, यानी बहुत रस भरा होता है। कश्मीरी सेब मीठा व लाल होता है। सेब तो कई जगह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर कश्मीरी सेब की बात करी गई है, तो एक कश्मीरी एक सेब की जाति को इंगित करा जा रहा है कि कश्मीरी सेब कैसा होता है, मीठा होता है व लाल होता है। संज्ञा या सर्वनाम के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है, जैसे बस में महिला बैठी है, बस में महिलाएं बैठी हैं। अब देखिए संज्ञा शब्द क्या हुआ, महिला। अब एक महिला की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं बैठी है। जब कई सारी महिलाएं हैं, बैठी हैं बस में, तो हो गया हैं। उसमें हैं भी, जैसे अभी यहाँ पे मैं बताया, ऐसे हो जाएगा, आई की मात्रा और बिंदी लग जाएगी, और महिला का महिलाएं हो जाएगा। तो उसमें संज्ञा या सर्वनाम का रूप जो है वो परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए फिर आगे, एक वचन से बहुवचन बनाने के प्रमुख नियम। अब क्या नियम होते हैं, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदल कर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे घंटा, आ की साउंड निकली, आ की मात्रा लगेगी ट पे ना। अब इसको जब हमें परिवर्तन करना है बहुवचन में, तो घंटा का क्या हो जाएगा, घंटे, है ना। इसी तरह देखिए कमरा, आ की मात्रा लगी है रा में, है ना, कमरा। जब इसका हम बहुवचन रूप बनाएंगे तो हो जाएगा कमरे। फिर है ग्वाला, ग्वाले, पंखा, पंखे। जहाँ पर भी आ की मात्रा लगेगी वहाँ पर बहुवचन बनाते समय जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द रहेगा उसमें एक की मात्रा लग जाती है। ये हो गई इसकी बात। अब आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए, अ को ऐ में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं। खबर, खबरें, है ना, ऐ की मात्रा लग गई और बिंदी लगेगी इनकी। बात, बातें, मेज, मेजे, दीवार, दीवारें। इसमें क्या होगा, ऐ की मात्रा लगेगी और बिंदी भी लगेगी, तब ये बहुवचन कहलाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बहुवचन। तो देखिए बहन, बहने। अब नेक्स्ट देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ऐ में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, चंद्र बिंदी लग जाती है। जैसे कि है कथा। अब कथा का जब
कथाएं बनाएंगे तो कथाएं लिख के यहाँ पे ऊपर चंद्र बिंदी लग जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। कथा का कथाएं, है ना। महिलाएं, दुआ का दुआएं, योजना का योजनाएं, सब में ए लिखकर यहाँ पर चंद्र बिंदी लग जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसका नियम। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ई और ई को इया में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं।